नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मैं महाराजा शिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय में जूनियर विभाग में हिंदी का अध्यापन करता हूँ। 11वीं कक्षा के लिए जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है उन सभी का स्वागत करता हूँ, और जिन्होंने हिंदी विषय को चुन लिया है उन सभी का धन्यवाद और स्वागत भी करता हूँ। अब देखिए, मैं आप लोगों को जिन लोगों ने हिंदी को जिसने चुना है, जिन छात्रों ने हिंदी विषय को चुन लिया है, उन्हीं को हिंदी का महत्व समझाना उचित मानता हूँ। देख लीजिए, हिंदी भाषा के बारे में हम लोग बचपन से यानी कि 5वीं कक्षा से जानते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के द्वारा हमें रोजगार उपलब्ध होता है। हिंदी भाषा में हम लोग अपने जीवन की जो उपलब्धि है वो हासिल कर सकते हैं, वह देखना जरूरी है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को हिंदी के प्रति समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए कि जो लोग हिंदी चुना है, जिन लोगों ने हिंदी को चुना है, उन लोगों को लगता है कि हम हिंदी लेकर क्या करेंगे अपने जीवन में, अगले जीवन में, यानी कि भविष्य के बारे में उन्होंने सोचना आरंभ किया होगा कि हिंदी सब्जेक्ट लेकर हम क्या करेंगे जीवन में। तो ठीक है, हिंदी विषय लेकर या हिंदी सब्जेक्ट को लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका महत्व हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। देखिए, विश्व स्तर में हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और समझने वाली भाषा है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? लोगों के या विद्वानों के अनुसार हिंदी दूसरे पादान पर है बोली भाषा के रूप में, और समझने की दृष्टि से दूसरे पादान पर है। आज विश्व स्तर में कई और देशों में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ाई जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। यह बात तो अलग है। ठीक है, देखिए, आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत करना चाहता हूं कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते हैं ही कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। सही बात है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। आप लोगों को जानना है तो मैं हिंदी के कई विद्वानों के नाम आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। जैसे कि साहित्यिक दृष्टि से देख लिया जाए तो महादेवी वर्मा हो, रामधारी सिंह दिनकर जी हो, सुमित्रानंद पंत हो, इन्होंने हिंदी साहित्य को, और हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो दामोदर खड़से जी है, उन्हीं को ही देख लीजिए। उन्होंने भी हिंदी को अपना लिया और हिंदी साहित्य के बारे में बहुत कुछ अपनी ओर से कुछ देने का प्रयास किया है। तो देखिए, इस तरह हिंदी भाषा व्यावसायिक दृष्टि से भी सफल होने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। आज हम लोग हिंदी के विविध ठिकानों पर उसकी चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी आने के कारण या हिंदी सीखने के कारण, हिंदी का अध्ययन करने के कारण हम लोग कहाँ हिंदी के माध्यम से कौन कौन से क्षेत्र में काम कर सकते हैं। एक तो है विज्ञापन, दूसरा है फिल्मी दुनिया, तीसरा है रेडियो, मनोरंजन के तरह तरह के जो साधन है, विविध चैनल है, उन चैनलों पर एक तो वार्ताहर के रूप में, बातमीदार के रूप में, निर्माताओं की
दिग्दर्शक के रूप में हिंदी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होने के कारण हमें इन क्षेत्रों में आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा IAS IPS हम उसी के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। राज्य सेवा लोक आयोग के द्वारा हम उच्च पदस्थ प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी अध्यापक या हिंदी प्राध्यापक का काम हम अगले हिंदी भाषा को लेकर कर सकते हैं। विदेशों में अध्यापन एवं अनुवाद, विदेशों में जाकर अध्ययन, अध्यापन और अनुवाद, ये भी काम हम कर सकते हैं। पत्रकारिता और पत्रिकाओं के लिए हम संपादन का या वार्ताहर का या बातमीदार का काम कर सकते हैं। इसी के अलावा समाचार लेखन कर सकते हैं। हिंदी अधिकारी के रूप में हम कार्यरत हो सकते हैं। हिंदी आशुलिपिक बन सकते हैं। हिंदी टंक लेखनकार बन सकते हैं। हिंदी ब्लॉग लेखनकार बन सकते हैं। हिंदी सॉफ्टवेयरकार बन सकते हैं। धारावाहिक लेखन कर सकते हैं। फिल्म के लिए लेखन कर सकते हैं। फिल्म के लिए काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया के लिए काम कर सकते हैं। मुद्रित शोधक के लिए काम कर सकते हैं। संवाद लेखन के लिए काम कर सकते हैं। समाचार संपादक के लिए काम कर सकते हैं। रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन के लिए काम कर सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए काम कर सकते हैं। महाप्रबंधक तथा राजभाषा के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। राजभाषा सहायक बन सकते हैं। अनुवादक बन सकते हैं। विविध क्षेत्रों में हिंदी उपयुक्त है, इसीलिए हिंदी को चुनना कोई गलत काम नहीं है। जिन छात्रों ने हिंदी को अपना लिया उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप लोगों को मालूम है मनोरंजन के क्षेत्र में तो यह काम बहुत अच्छा खासा दिखाई देता है। आप लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और हिंदी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें से रेल स्टेशन में, रेल कार्यालय में, टेलीफोन में, बैंक में, बीमा कार्यालय में, शेयर मार्केट में आदि से कई जानकारियां हम हिंदी के लिए दे सकते हैं, हिंदी के लिए काम कर सकते हैं। तो इतना ही नहीं, दवाई कंपनियों के लिए हिंदी का काम कर सकते हैं। और इतनी सारी उपयोगिता होने के बावजूद हम हिंदी की ओर से जरा संकुचित दृष्टि से देखते हुए दिखाई देते। कहाँ की ओर? जैसे कि हमारे भारत देश के अंदर जो कई ऐसे राज्य है वो हिंदी को अपना विरोध जताते हुए दिखाई देते हैं। परंतु हिंदी भाषा एक सशक्त भाषा होने के नाते वह आप सभी लोगों के लिए उपयुक्त बनी जाती है, उपयुक्त हुआ करती है। आप लोग बचपन से देख लीजिए, आप लोगों के साथ मराठी के अलावा मातृभाषा, अपनी कौन सी मातृभाषा है? मराठी। मराठी के अलावा सबसे करीब और सबसे दिल को छू लेने वाली ये भाषा कौन सी रही है? तो हिंदी रही है। देख लीजिए, हम लोग बचपन में कितना भी क्यों न हो नटखट होने के बावजूद वो खेल कूदते समय कभी कभी मराठी बातें करते करते बोलते बोलते हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका असर हमारे दिल पर बचपन से ही हावी होता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, अनपढ़ लोग हो, गंवार लोग हो, देहाती लोग हो, वो भी कभी कभी हिंदी का प्रभाव के आने के कारण वह हिंदी शब्द बोल बैठते हैं। कभी कभी हमारे लिए हिंदी शब्द प्रयुक्त होने के बाद मराठी शब्द भी उसी का ध्यान में नहीं आता हुआ दिखाई देता है। कि जैसे भी देख लीजिए, मराठी के अलावा हिंदी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भाषा है, इसलिए आप सभी ने हिंदी भाषा को चुन लिया है। उन सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद अर्पण करता हूं। तो देख लीजिए, हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मनोरंजन के स्तर पर, खेलकूद में, आप लोग खेलकूद में देखते हैं, जैसे कि क्रिकेट की कमेंट्री हमने सुनी होगी।
कौन सी भाषा में हुआ करती ज्यादातर? अंग्रेजी और हिंदी। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत देश है विविधता में एकता, परंतु विविधता में एकता दिखलाने वाला ये एक हिंदी के द्वारा, हिंदी भाषा के द्वारा दिखाई देने वाला एक सबूत है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारे भारत देश में जहाँ भी चले जाए, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जहां भी चला जाए, अपनी मातृभाषा या प्रांत की भाषा के अलावा दूसरे स्थान पर हिंदी का बोलबाला है। हिंदी ही लोग समझते हैं, हिंदी ही लोग जानते हैं। देख लीजिए, दक्षिण की ओर चले जाइए, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटका हो, यहाँ उनके प्रांत की भाषा होने के बाद हम लोग जहाँ कभी सफ़र करने के लिए चल निकलते हैं या वहाँ चले जाते हैं, तो हमारे सामने ये मुसीबत होती कि उनकी भाषा में हमें कुछ शब्द नहीं आते, तो हम क्या करते, हिंदी का प्रयोग करते हैं। और हिंदी का प्रयोग करने से वे लोग हिंदी समझते हैं, बोलने के लिए विरोध कर सकते हैं, लेकिन हिंदी वो समझते हैं और हम लोगों को अपना सहयोग देते हुए दिखाई देते। इसी तरह हिंदी भाषा का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है, ये मैं मानता हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और इसीलिए आप लोगों को हिंदी चुनने के लिए बड़े दिल से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।